हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एग्ज़ाम क्विक रिवीजन सीरीज़ का अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु तथा अधातु। आई होप आपको चैप्टर 1 और 2 के वीडियो पसंद आए होंगे और आज हम करेंगे चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अधातु है? लोहा, सोडियम, कॉपर तथा कार्बन। तो हम जानते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है और बाकी ये तीनों क्या हैं? मेटल्स यानी धातु हैं। तो कार्बन के बारे में हम जानें, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और संयोजकता यानी वैलेंसी होती है 4। अगले क्वेश्चन पे चलें, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो कोयला, हीरा, ग्रेफाइट या सल्फर। इनमें से ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। नॉन मेटल होते हुए भी ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी चालन करता है। अगला क्वेश्चन पे चलें, लोहे को जिंक से लेपित करना यानी उस पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? संक्षारण। तो संक्षारण के बारे में हम जानते हैं कि जब धातु वायु और नमी के संपर्क में आते हैं तो वो खराब होने लगते हैं, तो संक्षारण नहीं होगा। विद्युत अपघटन भी नहीं होगा। गैल्वनीकरण यहाँ पर सही आंसर होगा, यशद लेपन। तो इसमें क्या करते हैं कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं और जिंक जब वायु से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड इस लोहे को क्या करता है? जंग से बचाता है, यानी ये नमी और हवा के लिए एक सुरक्षा परत का काम करता है लोहे पर, और लोहे को आगे जंग लगने से बचाता है, सुरक्षा करता है। अगले क्वेश्चन पे चलें, अधातु यानी नॉन मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करके निम्न ऑक्साइड बनाते हैं, यानी किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? अम्लीय बनाते हैं, क्षारक वाले बनाते हैं या उदासीन, यानी एसिडिक, बेसिक या सॉल्ट। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्योंकि जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि NO2 और SO2। जो NO2 होता है ये आपका क्या है? एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये जब वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही जो SO2 होता है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड्स। तो ये आपके होते हैं गाड़ियों के जो धुएं होते हैं उसमें होते हैं, ये दोनों पोल्यूटेंट्स हैं, और ये जब वायु में जाते हैं ऊपर, और वायु जब बारिश होती है तो ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, और क्या बनाते हैं? अम्ल वर्षा करते हैं, यानी एसिड रेन करते हैं। तो इस प्रकार जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? सोडियम, पोटेशियम, कॉपर या गोल्ड। तो हम जानते हैं कि पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जैसा कि रिएक्टिविटी सीरीज हम देखते हैं मेटल की, यानी जो क्रियाशीलता श्रेणी हम देखें तो सबसे टॉप पर होता है पोटेशियम यानी K, और उसके बाद कौन होता है? सोडियम। तो सबसे पहले होते हैं सोडियम और पोटेशियम, तो पोटेशियम यहाँ टॉप पर है तो सबसे अधिक हो गया। और सबसे नीचे जो होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिनको हम नोबल मेटल्स या आदर्श धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा होती है आपकी पोटेशियम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलें, धातु तथा अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल मिलकर किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? सहसंयोजी, आयनिक या उप सहसंयोजी। तो सहसंयोजी यौगिक तो नहीं बनाते, ये बनाते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि जो धातु होते हैं वो पॉजिटिव आयंस देते हैं और अधातु देते हैं नेगेटिव आयंस, तो ये बना करके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलें, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यानी डोनेट करके किस प्रकार के आयन बनाते हैं? तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, जो धातु यानी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन यानी धनायन बनाते हैं, यानी कैटायंस वो बनाते हैं, क्योंकि उन पे कुछ आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेट हम वो कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन उसका एक्स्ट्रा होता है तो वो उसको डोनेट कर लेता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसे आयन बनाते हैं? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उन पर। तो वो क्या करते हैं? कैसे आयन बनाते हैं? वो बनाते हैं ऋणायन यानी नेगेटिव आयन, जिन्हें हम एनायंस भी कहते हैं।
ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जैसे कि Cl, ठीक है, ये बनाता है Cl माइनस। और यहाँ पर अगर धातु में देखें तो ये Na जो होता है वो क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है। और जितने इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, जैसे धातु इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उतना चार्ज आ जाएगा एक। अगर ये धातु जो होंगे जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना एक चार्ज आ जाएगा। जैसे Mg है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो Mg2+ होता है। अगले क्वेश्चन 9th पे चलें। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है? तो हमने यहाँ देखा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 में धातु और अधातु मिलकर बनाते हैं आयनिक यौगिक। तो यहाँ देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो आपका कैसा है, दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखें, कार्बन और ऑक्सीजन, ये भी दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों सहसंयोजी यौगिक हैं। ऐसे ही यहाँ देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल है, तो ये भी नहीं होगा। इनमें कैल्शियम एक मेटल है और Cl भी, एक क्लोरीन भी मेटल नॉन मेटल है, तो ये आपके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देते हैं, तो ये एक क्या है, आयनिक यौगिक है। तो यही सही आंसर होगा CaCl2। ऐसे ही इस प्रकार से NaCl जो होता है वो भी एक क्या है, आयनिक यौगिक है, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? तो जब मेटल्स पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस वो निकलती है। और जो मेटल्स जो होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वही क्या करते हैं, अम्ल से यानी एसिड से हाइड्रोजन गैस निकाल पाते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते। और ये जो अभिक्रिया है वो एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु यानी एलॉय है? टिन या कॉपर, चांदी या टिन, या तांबा जिंक यानी कॉपर और जिंक। तो ये है तांबा और जिंक की मिश्र धातु यानी एलॉय। और एलॉयज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं मेटल्स के, यानी समांगी मिश्रण होते हैं, यानी बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स होते हैं ये मेटल्स, तो इनको कहते हैं एलॉय। और ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ धातुओं में चमक कम होती है, कुछ में जंग लग जाता है, तो इस तरह से धातुओं की जो होती है गुणों को बढ़ाने के लिए मिश्र धातुओं को बनाया जाता है। जैसे कि एक होती है स्टील, तो स्टील जो है वो उसमें कार्बन, क्रोमियम और लोहा को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, धातुओं को खींचकर तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो धातुओं को खींच करके तार बनाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर के आपको तार देखने को मिलते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम, इस गुण को हम कहते हैं तन्यता यानी डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी वो होता है जिसमें वो गुण है जिसमें धातु को हम खींच करके तार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया यानी अम्लराज जिसे कहते हैं, ये किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो HCl H2SO4, HCl CH3OOH, H2SO4 HNO3, या HNO3 और HCl यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सही आंसर होगा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक्वारेजिया इन दो अम्लों को मिलाकर बनाया जाता है। और किस अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है? यहाँ पर 3 अनुपात होता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का, 1 अनुपात HCl का होता है, 3:1 में। और ये क्यों बनाया जाता है? एक्वारेजिया या अम्लराज क्या करता है, जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनसे भी ये रिएक्शन करता है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ तक कि प्लेटिनम को भी यह गला सकता है। तो इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए वगैरह आदि में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर यह श्रेणी बनती है। तो कौन सी श्रेणी होती है? ये होती है सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने देखा कि कौन टॉप पे था, पोटेशियम यहाँ पर टॉप में था, फिर सोडियम था, और सबसे नीचे कौन कौन होते हैं, कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो काफ़ी नीचे होते हैं इसमें। तो इसमें जो ज़्यादा क्रियाशील धातु ऊपर होती हैं, ऊपर ज़्यादा होती हैं रिएक्टिव, और नीचे कम रिएक्टिव धातु होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। इनमें से कौन से यौगिकों के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ये उच्च यानी हाई होते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक। तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं इनके तो बॉन्ड होते हैं बड़े वीक, तो इनको तोड़ना आसान होता है, तो इनके तो गलनांक क्वथनांक निम्न यानी लो होते हैं।
लेकिन आयनिक यौगिक क्योंकि ये आयंस बनाता है, ये बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को मिलकर बने होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं एक दूसरे को बहुत क्या कहते हैं मजबूती से जकड़े रहते हैं। तो इस तरह आयनिक यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक हाई होते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। धातु खनिजों में रेत मिट्टी जैसी अशुद्धियां मिली रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जब धातुओं को खनिजों को निकाला जाता है माइनिंग करके धरती के नीचे से, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती हैं, उनको कहा जाता है गैंग। ठीक है, तो उनको शुद्ध कर जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें कहा जाता है गैंग। अगला क्वेश्चन है, खनिज अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर धातु अलग करना क्या कहलाता है? तो जब अयस्क, अब पहले देखें कि अयस्क क्या होता है। तो अयस्क वह होता है जिसमें धातु की ज़्यादा मात्रा होती है, उसे हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, तो इसको जब वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना कहलाता है भर्जन या रोस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, खनिज अयस्क को बहुत तेज गर्म किया जाता है वायु के साथ, तो इसे कहते हैं भर्जन या रोस्टिंग, और यह वात्या भट्टी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, धातु अयस्क को सीमित या कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? यहाँ तो वायु की उपस्थिति में कर रहे थे, यहाँ कम वायु में अधिक ताप पर, यह कहलाता है आपका निस्तापन या कैल्सिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में, यहाँ पर होगा द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो एक नॉन मेटल की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, अधातु। सोडियम तो एक धातु है, ये नहीं होगा। पारा एक धातु है, ये भी नहीं होगा। तांबा एक धातु है, ये भी नहीं होगा। केवल ब्रोमीन जो होती है एकमात्र अधातु है। बहुत सारी अधातु हैं, लेकिन इनमें से एक केवल ब्रोमीन ही है जो सामान्य ताप में लिक्विड में होती है। और पारा क्या होती है? ये धातु होती है जो सामान्य ताप पर द्रव। यहाँ पूछा गया अधातु। ठीक है, अगला अगर धातु आता तो हम लिखते पारा, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा तो ब्रोमीन है। अमलगम बनाने में, अगला क्वेश्चन है, अमलगम बनाने में धातु के साथ किसे मिलाया जाता है? तो जब अमलगम बनाते हैं तो धातु के साथ मिलाते हैं पारा यानी मरकरी को, तो इस मिश्रण को हम कहते हैं अमलगम। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम के साथ पारे को मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम अमलगम कहलाएगा, चांदी के साथ मिलाएंगे तो चांदी अमलगम, सोने के साथ मिलाएंगे तो सोना अमलगम। तो लोहे को छोड़कर अब बहुत सारी अधिक धातुओं के साथ इसको मिलाया जा सकता है। तो इस प्रकार आज आपने चैप्टर 3 धातु अधातु के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।